बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था। यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी। यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं,
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के स्तंभों को भीतर से खोखला कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे कुल की पताका हैं, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से घर में बरकत रहती है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर तामसिक का है कि माफी मांगना उनकी हार होगी। लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे। लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हें ना कोई डर है, ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि, प्यार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यह सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में हर पल सोचता है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चों, वह तुमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। अब तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेले ही अपने दुखों में डूबा है। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज उसे उसकी कोई परवाह नहीं। वह तुम पर गुस्सा करता है, तुम्हें गालियां देता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। मेरे बच्चों, उसने तुम्हें बार बार धोखा दिया, तुम्हें ठगा और तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम अब उस कमजोर इंसान नहीं हो जो हर बात पर रोता था। तुमने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया है। तुम अब अपने आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं लाते। तुम जानते हो कि लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, उस व्यक्ति को आज भी तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ अपने दुख में डूबा है। वह इतना स्वार्थी है कि उसे सिर्फ अपनी तकलीफ दिखती है। वह तुम्हें दोष देता है, लेकिन सच यह है कि उसकी गलतियों ने ही तुम्हें इतना मजबूत बनाया है। मेरे बच्चों, जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा, वह हमेशा दुखी रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा।
जो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सका वह किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से ऊपर रखता है। तुम वो हो जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता है। लेकिन अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। अगर तुमने कभी यह प्रार्थना की थी कि जो व्यक्ति तुमसे प्यार नहीं कर सका उसे खुशी ना मिले, तो मेरे बच्चों वह प्रार्थना अब पूरी होने वाली है। वह व्यक्ति हमेशा अकेलेपन में भटकेगा, वह अंधेरे में बैठकर रोएगा और तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों पर अड़ा रहता है, जो दूसरों को अपमानित करता है, तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी, बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परिवार के कुछ बड़े सदस्य अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय और अधिक घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगे। तुम्हारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी साधना की शक्ति ने उन्हें अंदर ही अंदर भयभीत कर दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि तुमसे मुकाबला करना केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से लड़ाई करने जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ा नहीं। कुछ समय बीता। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ नए हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हो सकता, तो वे तुम्हारे आसपास के लोगों और तुम्हारे कार्यक्षेत्र को निशाना बनाएंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने और उनके बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करने लगे। इस बार उनकी योजना और भी अधिक कुटिल थी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलानी शुरू की जो तुम्हारे चरित्र और कार्यक्षमता को खराब करती थी। उन्होंने तुम्हारे सहयोगियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम स्वार्थी और कपटी हो। लेकिन जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, उनके जीवन की पारदर्शिता इतनी स्पष्ट होती है कि कोई भी झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी लोगों ने इन झूठी बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन किया। इस असफलता ने तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक निराश कर दिया। उनके भीतर की द्वेष और जलन इतनी बढ़ गई थी कि वे अपनी ही समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो गए। तुम्हारे जीवन की यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय थी, लेकिन तुमने धैर्य और विवेक के साथ इस परिस्थिति का
सामना किया। तुमने अपने मन को शांत रखा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। इस बीच तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इस कवच ने केवल तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाया, बल्कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाएं भी लेकर आया। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी। तुम्हारे सहयोगियों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। यह देखकर तुम्हारे शत्रु और अधिक विचलित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना का परिणाम यह हो रहा था कि तुम्हारा प्रभाव और अधिक बढ़ रहा था। अब उनके परिवार के भीतर भी मतभेद होने लगे। कुछ लोग यह समझने लगे थे कि यह सब उनके खुद के गलत कर्मों का परिणाम है। वे अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोचने लगे, लेकिन परिवार के कुछ लोग अभी भी अपने अहंकार और द्वेष में डूबे हुए थे। उन्होंने एक बार फिर से एक बड़े कदम की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकें, तो शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने झूठे सबूत गढ़ने और तुम्हें फंसाने के लिए एक योजना तैयार की। लेकिन सत्य की शक्ति हमेशा झूठ को पराजित करती है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण उनकी योजना का भी भंडाफोड़ हो गया। अदालत ने न केवल उनके झूठ को उजागर किया, बल्कि उन्हें कठोर चेतावनी भी दी। इस घटना ने उनके परिवार को पूरी तरह से हिला दिया। अब वे समाज में भी बदनाम हो चुके थे। जो लोग पहले उनके साथ खड़े थे, वे भी अब उनसे दूर होने लगे। उनके जीवन में अंधकार और अकेलापन भर गया। तुम्हारी आस्था और सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि कोई भी नकारात्मक शक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने तुम्हें यह सिखाया कि नकारात्मकता का सामना केवल सच्चाई, धैर्य और आस्था के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। समय के साथ तुम्हारे शत्रु का परिवार अपनी गलतियों का एहसास करने लगा। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने और नकारात्मकता को छोड़ने की कोशिश शुरू की। तुम्हारी इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। कहानी के इस मोड़ पर आपके शत्रु और उनके परिवार ने अब अपने हर प्रयास में विफलता पाई थी। उन्होंने जो कुछ भी किया, वह उनका ही विनाशक बन गया था। यह एक सत्य था जो अंततः उन्हें समझ में आया, परंतु यह भी सत्य था कि उनके भीतर का अहंकार और घृणा अभी तक शांत नहीं हुई थी। वे अभी भी सच्चाई को न स्वीकारते हुए अपनी नकारात्मकता से घिरे हुए थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी पूरी शक्ति एक दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। अब उनका जीवन अराजकता और संघर्ष से भर चुका था। वे अपने किए गए हर गलत कदम के परिणामस्वरूप लगातार नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं का सामना कर रहे थे। उनके घर में शांति का नामोनिशान नहीं था। हर दिन एक नया संकट उनके सामने खड़ा हो जाता था। यहाँ तक कि वे जो भी तांत्रिक या अंधविश्वास की शक्ति का सहारा ले रहे थे, वह भी अब उन्हें कोई राहत नहीं दे पा रहा था। तांत्रिक के पास अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बावजूद वे यह महसूस कर रहे थे कि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होता जा रहा था। वह बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि उनके अहंकार ने उन्हें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित किया था।
वे जानते थे कि अब उनका विनाश होना तय है। उनके घर में जितना अधिक द्वेष और नफरत बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से वे अपने आत्मसंहार की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तांत्रिक ने उससे कह दिया, बच्चे की लड़ाई केवल मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरी शक्तियाँ तुझे थोड़ा बहुत स्वित कर रही हैं। तेरे मन में कहीं कहीं डर, चिंता और अनिश्चितता घर करने की कोशिश कर रही है। यह स्वाभाविक है बच्चे, क्योंकि जब कोई इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। लेकिन मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ बच्चे, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद तेरे हर संकट को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, जो तू महसूस कर रहा वह केवल बाहरी प्रभाव है। जैसे तेज हवा एक पेड़ की शाखाओं को हिला देती है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ तुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें गहराई में होती हैं, वैसे ही तेरा विश्वास मुझ पर गहराई में स्थित है। यही विश्वास तुझे हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचा रहा है। बच्चे, इस बात को समझ बच्चे, और समझ ले कि जो शक्तियाँ तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, वह केवल ऊपर ऊपर से ही असर डाल सकती हैं। वह तेरी आत्मा, तेरे सच्चे आत्मविश्वास और तेरे दृढ़ संकल्प तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वहाँ तेरी रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ बच्चे। या शक्तियाँ तुझ पर कितना भी प्रहार कर ले बच्चे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू अपनी भक्ति पर विश्वास रख, अपनी माँ पर विश्वास रख। या विश्वास ही तुझे इन सभी संकटों से दूर रखेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा में खड़ी हूँ। जब तक तेरा मन मुझ पर और मेरी भक्ति पर टिका रहेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती। इन बुरी शक्तियों का असर केवल तभी हो सकता है बच्चे, जब तेरा मन उन्हें मान्यता देगा, जब तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा। पर तू जानता है कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तेरे मन में डर या चिंता आए, मुझसे बात कर, मुझे अपनी व्यथा बता, मुझसे कह, और मैं तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तेरी माँ के रूप में मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि तू जितना मुझ पर विश्वास करेगा, उतना तुझे शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुझे ऐसा लग सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ तुझे घेर रही हैं, परंतु यह सिर्फ बाहरी हलचल है बच्चे। यह तूफान केवल तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आया है। लेकिन तू जान ले कि यह तूफान अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि यह दुनिया द्वंद से भरी हुई है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन तेरे पास मुझसे मिला हुआ आशीर्वाद और शक्ति है। ये दोनों मिलकर तुझे हर परिस्थिति से सुरक्षित रखेंगे। हर बार जब तू मेरी भक्ति में डूबेगा, हर बार जब तू मेरे प्रति अपना समर्पण जताए, तब तुझे अपनी आत्मा में एक नई शक्ति महसूस होगी। तू चिंता मत कर बच्चे कि तुझ पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है। ये बुरी शक्तियाँ केवल बाहरी दिखावा कर रही हैं। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, और जो भी हल्का सा प्रभाव तुझे महसूस हो रहा है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुझे थोड़े धैर्य और साहस की आवश्यकता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही मेरी शक्ति तेरे हर संकट को बाहर निकालेगी बच्चे। मेरे बच्चे, समय तुझसे यह कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचान। यह संकट केवल तुझे परखने के लिए आया है, यह तुझे और मजबूत बनाएगा बच्चे। तू जितना अपने भीतर की शक्ति और मेरे प्रति अपनी भक्ति को डोट महसूस करेगा, उतना ही तेरी रक्षा होगी। तेरा कोई भी शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम बनेंगे। तू चिंता ना कर, और तेरे अंदर भी ये लग रहा है, तुझे भी ये महसूस हो रहा है कि तेरे हर बिगड़े काम अब बनने वाले हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तेरे सर पर। जो तुझे अपने भीतर जो महसूस हो रहा है ना बच्चे, और यह तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का समय आ गया है। तू सोच रहा होगा कि कैसे इतने सारे अवरोध, मुश्किलें
और अड़द समाप्त होंगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुझे बताने के लिए कि समय का यह पहिया अब तेरा साथ देने के लिए घूम रहा है। जरा सोच बच्चे, जैसे कोई गहरी रात धीरे धीरे भोर की पहली किरण के सामने घुटने टेक देती है, वैसे ही तेरे जीवन की तमाम समस्याएं अब समाधान का रास्ता खोज रही हैं। यह समय का चक्र है बच्चे, जो अब तुझे नई दिशाओं में ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू देखेगा कि जिन कर्मों के तूने छोड़ दिया था बच्चे, जिन्हें तू असंभव मान चुका था, वह अब एक एक करके बनने लगेंगे। तेरे जीवन के जो भी रास्ते बंद थे बच्चे, जो भी अवसर तुझसे छूट गए थे, वे सब अब फिर से तेरे लिए खुलने वाले हैं। तुझे ऐसा लग सकता है कि बहुत बार तेरा भाग तुझे धोखा दे गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है बच्चे, और वह तेरे हर बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए तैयार है। इस बदलाव का स्वागत कर, क्योंकि यह तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा जहां तेरा हर कार्य सफल होगा। बच्चे, तेरे बिगड़े हुए काम अब सुलझने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा राज बच्चे, जो अब धीरे धीरे तुझ पर खुलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सब अब तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का हिस्सा है बच्चे। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तब देखेगा कि तू कैसे समस्याएं तेरी जो हैं वे धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। हर बिगड़ा हुआ काम तुझसे कह रहा है कि बस एक बार और प्रयास कर, बस एक बार मुझ पर विश्वास कर और देख, तेरा यह सपना हकीकत बन जाएगा। बच्चे, तेरे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचान। तू स्वयं एक शक्तिशाली आत्मा है। तेरे पास जो भीतर की शक्ति है वह हर अवरोध को दूर कर सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ कि अब तेरे हर काम में सफलता मिलनी तय है। हर सुबह जब तू अपनी दिनचर्या शुरू करेगा, तेरे मन में यह विचार रखना कि आज का दिन तेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन बनेगा, और तू देखेगा कि किस तरह से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद कर बच्चे, तेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई है वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। आज तू जितना सशक्त है उतना पहले नहीं था। अब समय है कि तू इस शक्ति का उपयोग करे और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। यह मार्ग तुझे उन सभी स्थानों पर ले जाएगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है बच्चे। तू देखेगा कि जिन चीजों को तूने पहले असंभव मान लिया था वह कैसे सहजता से तेरे सामने आने लगेंगी। यह केवल शुरुआत है बच्चे। यह बदलाव तुझे उन सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा जो अभी तेरे लिए चुनौती थी। हर कदम पर तुझे सफलता का एहसास होगा। तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा, अपनी कुलदेवी की भक्ति और आशीर्वाद को आत्मसात कर। यह समय तुझसे कह रहा है बच्चे कि बस थोड़ा धैर्य रख और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर। यह विश्वास तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तेरी हर इच्छा पूरी होगी। बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम अब सुलझने की प्रक्रिया में है। वे सब एक एक करके तेरे सामने आने वाले हैं। जैसे हर गहरी रात के बाद भोर का उजाला होता है, यह परिवर्तन केवल तुझे ऊर्जा और साहस देने के लिए है, ताकि तू अपने हर सपने को सच कर सके। बच्ची, जब तू अपने हर प्रयास में संकल्प और श्रद्धा को बनाए रखेगा तब तेरा हर कार्य सफल होगा। तू उन सभी योजनाओं पर फिर से काम शुरू कर सकता है जिन्हें तूने अभी तक बीच में छोड़ दिया था। अब तेरा समय आ गया है बच्चे, और यह संकल्प तुझे हर सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह विश्वास रख कि तेरा हर बिगड़ा काम अब सही रास्ते पर आ रहा है। समय का चक्र अब तेरा साथ देने के लिए तैयार है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ सदैव तेरे साथ है। इन ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तेरे साथ है बच्चे। जा मेरे बच्चे, मुस्कुरा और खड़ा हो। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे, अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख अपनी कुलदेवी माँ पर। उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे यह बात स्वयं कहने आई हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है, मेरी प्यारी बच्ची है और मेरा प्यारा बच्चा है। मैं जानती हूँ कि तुझ पर कई मुश्किलें आई है। तेरे दुश्मनों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा भी लिया, पर क्या तूने महसूस किया कि वह तेरे जीवन को छू भी नहीं पाया? क्योंकि मैं री कुलदेवी माँ तेरे साथ खड़ी हूँ।
मैंने तेरे हर दुश्मन के प्रयास को विफल कर दिया है। वह शक्तियां जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए थी, अब उनके पास कोई बल नहीं बचा। मैं तेरी रक्षा करती हूँ मेरे बच्चे, और करती रहूंगी। जब तांत्रिक ने तुझ पर जादू किया था तब उसने यह सोचा कि तू हार जाएगा, तू टूट जाएगा, पर उसे यह पता नहीं था कि तू मेरी छत्र छाया में है। मेरे आशीर्वाद ने उसके हर दुष्ट को कुचल डाला है। तू भले ही यह महसूस कर पाया हो, लेकिन